नालंदा जिले के डुमरावा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड के खिलाफ पासवान समाज के लोगों ने आक्रोश जताते हुए सड़कों पर मार्च निकाला। समाज के सैकड़ों लोगों ने साठोपुर से देवीसराय होते हुए भरावपर हॉस्पिटल मोड़ तक शांतिपूर्ण लेकिन उग्र आक्रोश मार्च किया। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी जिला समाहरणालय पहुंचे, जहां सभा आयोजित कर मृतकों के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को राज्यव्यापी रूप दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी, उनके घरों की कुर्की जब्ती, स्पीडी ट्रायल के जरिए फांसी की सजा, मृतकों के परिजनों को जमीन, पक्का मकान, सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की मांग शामिल है। इसके अतिरिक्त डुमरावा गांव में स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना और परिजनों को मिल रही धमकियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे विमल पासवान ने कहा, ये हत्या केवल 2 व्यक्तियों की नहीं, पूरे समाज की अस्मिता पर हमला है। यदि दोषियों को जल्द सजा नहीं दी गई तो यह आंदोलन पूरे बिहार में फैलाया जाएगा। आज किस लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन? आज इसलिए हम लोग आए हैं कि मृत्यु का जो है सही उचित निर्णय नहीं मिल रहा है। जिस हत्या किया है उसको फांसी का सजा मिले और जब मृत्यु हुआ है उसको 5 डिसमिल जमीन मिले, पेंशन सरकारी योजना पेंशन मिले, उसके लिए हम लोग आए हैं। अगर नहीं कुछ चीज़ होगा तो हम लोग और आगे पटना भी धरना दे सकते हैं। आप डीएम साहब से मिले थे, क्या बोले डीएम साहब? डीसी साहब का मैंने कहना है कि सरकार के द्वारा जो SC/ST के द्वारा जो प्रावधान है वो सारा योजना मृतक के परिवार को दिया जाएगा और अभी तक 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आज भी एक अपराधी सिलेंडर बोला है। सारे अपराधियों को हम लोग जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन इस तरह के अपराध करने वाले को हम लोग बख्शने नहीं जा रहे हैं। हम लोग का शिष्टमंडलीय मांग किया है कि स्पीड ट्रायल के द्वारा सारे अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और अगर फांसी नहीं मिला तो नालंदा जिला को हम लोग बंद करेंगे। अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे और ना कोई नेता का भरोसा, घर में बैठेंगे, अपना लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम लोग, आप लोग जानते होंगे कि रोज बेदिना बहुजनों की आवाज़ को दाबा जाता है, दलितों पर अत्याचार किया जाता है। उसमें अभी नालंदा जिला रण क्षेत्र बन गया दलित के विरुद्ध मामला में। रोज दलित की हत्या हो रही है, बहुजनों की आवाज़ को रोका जा रहा है। इसके चलते अभी कल भी देखे होंगे आपको कि हमारा डुमरामा गांव में 2 परिवार को डबल मर्डर एक ही घर में हो गई है। तो हम लोग उस मर्डर से हम लोग खुद डरे सामने हैं, पूरे बहुजन परिवार। ये रोज़ दिना हमारे नालंदा जिला में हत्या हो रही है। इसके लिए हम लोगों ने पूरे सामाजिक बहुजन परिवार ने आज टेंडम आंदोलन, जन आंदोलन किया। जनहित की समस्या को देखते हुए जिला पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के वहाँ हम लोग विज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन देकर हमने स्पीडी ट्रायल की मांग करे हैं और जो भी अपराधी है उसको जल्द से जल्द सज़ा हो, उसकी फांसी हो और जो भागे हुए अपराधी अभी है उसको वारंट के माध्यम से जब्ती कुर्ती हो और जो मृतक परिवार का है उसको पेंशन, गृहस्थल योजना के तहत आवास दिया जाए एवं जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके आवासीय विद्यालय में एडमिशन कराया जाए। ये सब मांग हम लोग जिला पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन से मांग किया हूँ। आज किस लिए डीएम ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? आज देखिए हमारा जो डुमरामा जो आप देख रहे हैं वहाँ हमारे हिमांशु और अन्नू की हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी गई थी, जिसमें आज पूरे नालंदा जिला के प्रबुद्ध पासवान समाज के लोग जो कि विभिन्न दलों में वह काम करते हैं, लेकिन वह दलीय भावना से नहीं, समाज के हित में आगे इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर विभिन्न दलों के, विभिन्न गैर संगठनों के लोग और समाजसेवी जनप्रतिनिधियों के द्वारा यह जो है साठोपुर से जिला समाहरणालय के समक्ष तक के जो है शांतिपूर्ण तरीके से, हिंसात्मक तरीके से जो है 6 सूत्री मांग को लेकर रैली निकाली थे, जिस पर हम लोगों ने अपनी मांग को जो है डीएम साहब हाई कोर्ट चले गए थे। तो एडीएम साहब उनके जो है कि अरेंज में और डीडीसी साहब के द्वारा हम लोग अपनी मांग को रखा है और उन्होंने कहा कि सभी जो आपका मांग है, खासकर हमारे जो मृतक के परिजन हैं उनको जो है 10-10 लाख मुआवजा की जो बात की गई है और 5 डिसमिल ज़मीन देने की बात की गई है और सरकारी नौकरी एक परिवार को जो है कि देने की बात की गई है और पेंशन की व्यवस्था की गई, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था के लिए मांग की गई है
और खासकर अभी जो लोग वहाँ मुख्य रूप से जो मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, आज वह कोर्ट में सरेंडर करने का काम किया है। तो सामाजिक दबाव के कारण अभियुक्त जो है गिरफ्तार हुआ है और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके अलावे जब भी किसी तरह का कोई परेशानियां होगा, आप लोग डायरेक्ट हम लोग से पदाधिकारियों के बीच में आने का काम करेंगे। आपका हर संभव सहयोग हम लोग की तरफ से किया जाएगा।